औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मलिक आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मलिक आफ्ताब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। नाज़रीन, अल्लाह अल्लाह करके जो इलेक्शन है उनको अख्ताम पजीर हुए हैं और उनके जो नताइज हैं वो भी कंप्लीट हो गए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा जो ऐलानात हैं, नताइज हैं, उनके मुताबिक 75 नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिली हैं। 8 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि कभी मुस्लिम लीग का ही हिस्सा थे और उन्होंने आज़ाद से इलेक्शन लड़ा। वो PTI का हमायत याफ्ता नहीं है और वो 8 उम्मीदवार भी नून में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरीके से नून के पास जो है ना 8 वो आज़ाद उम्मीदवार आ जाते हैं तो 83 नशिस्तें हो जाती हैं और एक नशिस्त जो है ना वसीम कादर साहब हैं जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो शामिल हो गए हैं। कल मरियम नवाज़ के साथ उन्होंने वो वीडियो भी उन्होंने शेयर की है और वो PTI छोड़कर वो शामिल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून में। इस तरीके से ये कुल नशिस्तें जो 84 बनती है। तहरीक इंसाफ की 92 नशिस्तें थी जिसमें से एक वसीम कादर साहब चले गए, इस तरह 91 रह गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें हैं और MQM की 17 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग क्यू की 3 नशिस्तें हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान की 2 नशिस्तें हैं। BNP की 2 नशिस्तें हैं। नेशनल पार्टी की 2 नशिस्तें और मौलाना फजल रहमान साहब की 4 नशिस्तें हैं। एजाजुल हक साहब की 1 नशिस्त है। नाज़रीन, इस तरीके का जो रस्मी ऐलान होना जो है ना वो अभी बाकी है। वो उम्मीद है कि शायद आज या सुबह ऐलान हो जाएगा कि उनकी मुशावरत मुकम्मल हो गई है। तो नाज़रीन, अगर ये पीपल्स पार्टी भी आ जाती है तो इस तरीके से मखसूस नशिस्तें भी इन्हें मिल जाती हैं तो ये तकरीबन 250 का फिगर बन जाता है। ये हुकूमत जो है ना ये तो 2/3 मेजॉरिटी इनके पास आ जाती है और ये आइन में तरमीम भी कर सकेंगे। नाज़रीन, ये जो आइन का आर्टिकल 51 है उसके मुताबिक जो है ना नोटिफिकेशन जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार है उसको 3 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी पार्टी में शामिल होना होता है और नोटिफिकेशन जो है ना उसके लिए ये है कि 14 रोज़ के अंदर अंदर, इलेक्शन के बाद 14 रोज़ के अंदर अंदर नोटिफिकेशन का होना जो है वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से यानी कि 22 फरवरी तक जो है ना नोटिफिकेशन हो जाएंगे सबके और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी 3 दिन की मर्यादा है वो 22 फरवरी के बाद शुरू होगी कि वो 3 जगहों के अंदर अंदर किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाए। नाज़रीन, ये जो 91 या 92 उम्मीदवार हैं PTI की, इनमें से 20 लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी के राब्ते में नहीं हैं, ना ही वो अपने घरों में हैं। वो किसके पास है और कब ज़ाहिर होंगे ये आइंदा चंद आने वाले दिनों में इनका पता चलेगा। जैसे कि आपके इल्म है कि वो जिन्होंने ये एक वसीम कादर साहब हैं, ये कभी मुस्लिम लीग नून में ही थे, कभी MPA भी मुस्लिम लीग नून से ये इलेक्ट हुए थे। इन्होंने जनाब 121 जो है NA वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को हराया है और बड़े मजबूत उम्मीदवार थे राही लश्कर साहब, उनको हराया है और वो जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अब मियाँ अजहर साहब के बारे में भी ये शुनीद है कि उनके साथ भी बातचीत चल रही है। वो भी मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने गवर्नर भी बनाया था, MLA भी मुस्लिम लीग के रह चुके हैं और उनकी बातचीत भी चल रही है। नाज़रीन, बलोचिस्तान असम्बली की बात करें तो वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम की 11 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें हैं और मुस्लिम लीग नून की 10 नशिस्तें हैं। तो ये तीनों मिलकर वहाँ हुकूमत इनकी मखलूत ही बनेगी। वहाँ हमेशा ही होता है कि मखलूत हुकूमत ही बनती है, तो इस दफ़ा भी ऐसा ही होने जा रहा है। नाज़रीन, PTI ने कल जो गुज़श्ता है उसके उसमें कॉल दी थी धरने की कि RO ऑफिस के बाद जो है ना वो तमाम लोग जाकर धरना दें, लेकिन ऐन धरने के उस वक़्त के ऊपर वो धरने की कॉल को मनसूख कर दिया गया कि नहीं, अब फ़िलहाल ना धरना दें, अभी कुछ दिन और इंतज़ार करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि जो उन्होंने धरने की कॉल मनसूख कर दी थी और
जनाब गौहर खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर हम ना बने और हम एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर अपोजिशन करेंगे, और ये एक अच्छा साइन है मुल्क में जमहूरियत के लिए कि जमहूरियत को चलना चाहिए, तो ये भी एक अच्छा साइन है। उसके अलावा वसीम कादर साहब के घर के सामने धरने देने की कॉल भी दी गई थी कि लोग उसके घर के बाहर जाकर तो वो धरना दें और एहतजाज करें। उसको हमाद अजहर साहब ने उनका वीडियो पैगाम आ गया, उन्होंने कहा नहीं वहाँ पर आप धरना ना दें, और उसको भी उन्होंने मना कर दिया था। तो ये भी एक अच्छी बात है, शायद इसलिए भी कि हमाद अजहर साहब अगर चले गए तो ये ना हो कि उनके घर के सामने भी धरना दें, तो इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि वो धरना ना दें वसीम कादर के घर के बाद। तो नाज़रीन, ये है आज की तक की सूरत हाल के इलेक्शन के नतायज का सारा ऐलान हो चुका है। अब यह है कि हुकूमत कौन बनाएगा, तो इसके लिए ये बात सामने आई है कि वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ बनेंगे और वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ ही होंगे, और नवाज शरीफ साहब जो सिर्फ कायद ही रहेंगे पार्टी के, और जनाब सदर साहब असद जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे। तो ये है अब तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह देखते हैं आइंदा चंद दौर में क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। इंशाल्लाह जैसे जैसे सूरत हाल बनेगी आपको इंशाल्लाह मुतला करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।